Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on multiplication of matrices. So अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो नॉलेज मिलेगा एंड उस नॉलेज का आप आगे के फील्ड में यूज़ करोगे उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. सो अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इस मैट्रिक्स के कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. सो आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल द स्टेप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की स्टेप आप बता सकते हो एंड मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय यूजिंग स्टेप्स. उस स्टेप्स का यूज़ करते हुए आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वैसे ही a इंटू बी यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड होता है वो देखा है. ठीक है, उसके असाइनमेंट भी मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट a इंटू बी प्लस 2 इंटू आई. ठीक है, यानी कि आपको ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि फाइंड a इंटू बी प्लस उसमें 2i माइनस और 3i इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ चेंज हो सकता है. तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा जो चेंज आ रहा है उसके हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख रहे हैं. तो ये आज का जो एग्जाम्पल है, यहाँ हमें a एंड b दो मैट्रिक्स गिवन है एंड इवेल्युएट क्या करने के लिए कहा है, a इंटू बी प्लस 2 इंटू आई. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a एंड b का मल्टीप्लिकेशन एंड उसके बाद में उसमें क्या ऐड करेंगे, 2i. तो आप सभी को पता ही है i यानी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2×2 3×3 भी हो सकता है. ठीक है, तो आप सोच के बताइए, यहाँ पे ऐसा भी लिख के आ सकता है वेयर I इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स. तो इसके प्रीवियस लेक्चर में आप वो पढ़ चुके हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी क्या है. ठीक है, वहाँ क्या होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल लीडिंग डायगोनल वो क्या होते हैं, 1 1 एंड डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0. ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करनी है तो आप सोचिए और बताइए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो 2×2 रहेगा या फिर 3×3. तो हमें पता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कब होती है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे रहेगा, सेम. मतलब a एंड b इन दोनों की अगर हमें एडिशन करनी है तो a मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2×2 है तो b मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या चाहिए, 2×2. a मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3 तो b का भी ऑर्डर 3×3. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ये जो a मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर यहाँ पे कितने रो है, 1 2 एंड कितने कॉलम है, 1 2, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2×2. यहाँ भी देखिए ऑर्डर क्या हो गया, 2×2. तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, पहला एंड लास्ट नंबर यानी 2×2. तो 2×2 का एडिशन अगर हमें यहाँ पे करना है तो i जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2×2. ठीक है, तो यहाँ पे हम i क्या यूज़ करेंगे, 2×2 यानी 4 एलिमेंट. सो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 1 एंड बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 0 0. सो 1 0 0 1. लेकिन अगर ये 3×3 ऑर्डर होता तो यहाँ पे कैसे एलिमेंट आते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
ठीक है, ये आप सभी को पता ही है। तो अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड ये AB + 2I फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। गिवन क्या दिया हुआ है आपको? A मैट्रिक्स है 2 3 1 4, B मैट्रिक्स है -1 4 -2 5, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो कैसे है, ये दोनों नंबर सेम टू सेम इक्वल, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था 2/2 ऑर्डर का भी, 3/3 ऑर्डर का भी, ठीक है। सो अभी फाइंड करते हैं A × B। पहले A × B फाइंड करना, बाद में जो आंसर मिलेगा उसमें 2I ऐड करना है, ठीक है। सो A × B = अब जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वही हमें कहाँ पे लिखना है? राइट हैंड साइड में भी वही लिखना है, यानी कि वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए पहले क्या नज़र आ रहा है? A, तो A मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे 2 3 1 4, ठीक है, इनटू यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ज़रूरी नहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देना। अब B मैट्रिक्स क्या है? B मैट्रिक्स ये, सो -1 4 -2 5, ये B मैट्रिक्स। अब इन दोनों का क्या करना है हमें? मल्टीप्लिकेशन। सो हम सभी को पता ही है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम कैसे जाते हैं? पहले मैट्रिक्स में हमें देखना पड़ता है रो एंड दूसरे मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं? कॉलम। ये आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। पहले मैट्रिक्स में क्या देखेंगे? रो रो, एंड दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम कॉलम कॉलम, अगर और कॉलम होता तो, ठीक है। सो उसमें भी क्या करेंगे हम? पहली जो रो है उसका मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ करेंगे एंड पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसा रो करके रखा है एरो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अगर दो मैट्रिक्स का है तो हम सभी को पता है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ होगा, ठीक है। लेकिन कैसे भी होगा क्या? 2 × -1, 1 × -2, 3 × 4 एंड 4 × 5, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस पोजीशन पे जो नंबर है एंड सेकेंड मैट्रिक्स के उसी पोजीशन पे जो नंबर है, इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता है, उसके लिए स्टेप है। तो क्या स्टेप है वो? पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ। उसमें भी देखिए क्या होता है? पहला नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले नंबर के साथ एंड बीच में साइन कौन सा रहता है? प्लस। दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर के साथ। तो कैसे जाना है हमें? यहाँ सीधे जाना है और यहाँ पे नीचे देखना है। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है। देखिए उंगलियों की अरेंजमेंट आपको बराबर देखनी है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 2 × -1 प्लस, अब देखिए उंगलियाँ को आपको सरकाना है बराबर, ये सामने चली गई और ये नीचे चली गई। ये सामने गई क्या? नहीं, नीचे। तो याद रखिए आपको सीधे जाना है और यहाँ नीचे उतरना है, मतलब यहाँ नीचे देखना है। रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ठीक है। सो ध्यान से देखिए 2 × -1, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस, अब देखिए ध्यान से दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, यानी कि 1 × 4, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर। हो गया, ये हो गया मेरा पहले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ। तो मैंने आंसर कहाँ लिखा है? पहले रो में ही लिखा है एंड पहले कॉलम में ही लिखा है। अब मेरी रो वही है पहली, लेकिन कॉलम नंबर क्या है? 2। तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन कहाँ पे लिखूँगी? तो मेरा दूसरा कॉलम चल रहा है तो मैं दूसरे कॉलम में लिखूँगी। तो यहाँ पे हमें जगह छोड़नी है, ठीक है। ये कॉलम 1 हो गया। अब मैं कॉलम 2 में लिखूँगी, लेकिन रो नंबर कौन सी है? 1, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने उंगली रख दी और यहाँ पे रख दी। अब पहला नंबर इंटू पहला नंबर, यानी कि 2 × -2, सो 2
इंटू -2, पहला नंबर इंटू पहला नंबर, प्लस देखिए दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, यहाँ गई और यहाँ नीचे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। इस तरीके से पहले रो एंड दूसरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, पहले रो में एंड दूसरे कॉलम में। ध्यान से देखिए, पहले रो में एंड दूसरे कॉलम में। अब बताइए तीसरा कॉलम है क्या यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स को बंद कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहली रो पहला कॉलम, सो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4। फिर यहाँ पे गए हम दूसरे कॉलम पे, सो पहला नंबर इंटू पहला नंबर यानी 2 इंटू -2 प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 1 इंटू 5। ठीक है, अभी देखिए मैं सेकेंड रो पे आ रही हूँ यहाँ पे, और मुझे सेकेंड रो का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए सेकेंड रो, तो हम यहाँ हॉरिजॉन्टल देखेंगे, यहाँ पे कहाँ जाएंगे? वर्टिकल कॉलम। सो यहाँ पे मेरी उंगली रहेंगी एंड ये पहला नंबर। सो ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे? 3। सो 3 इंटू -1, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, रो कॉलम, सीधे नहीं जाना है, रो कॉलम। इसलिए मैंने ये राउंड में ऐसे डाला है कि मेरा ध्यान ऐसे जाए। ठीक है, पहला नंबर इंटू पहला नंबर 3 इंटू -1 प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 4 इंटू 4। अब मेरी रो वही है सेकेंड रो, लेकिन ये पहला कॉलम था इसलिए सेकेंड रो पहले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंड रो है एंड कॉलम नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फिर से वही पहला नंबर इंटू पहला नंबर यानी 3 इंटू -2, सो 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 5, दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 4 इंटू 5, इस तरीके से। एंड ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैट्रिक्स का। सो देखिए मल्टीप्लिकेशन इसके प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था हमने, वैसे ही यहाँ पे किया है। अब इसके बाद की स्टेप तो हम सभी को आते ही हैं। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बोलिए 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4 प्लस 1 इंटू 5 5। नीचे आते हैं 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 4 16। यहाँ देखिए 3 इंटू -2 -6 प्लस 4 इंटू 5 20। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सभी स्टूडेंट को आता ही है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। सो इक्वल का साइन अब बताइए, 4 -2 यानी यहाँ पे रह जाएगा 2। अब यहाँ है -3 प्लस 16, तो आप क्या 3 प्लस 16 करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। -3 है यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? 16 में से 3 निकालना पड़ेगा। तो कितने रहेंगे यहाँ पे? 13। यहाँ बताइए -4 प्लस 5 यानी 5 -4 यानी कि 1। अब 20 -6, ठीक है, 20 -6 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया है यहाँ पे? मैट्रिक्स A इंटू बी। एंड इसका ऑर्डर ज़रा बताइए क्या होगा? सो पहले हम रो देखते हैं। रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। सो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाय 1 2। वर्टिकल कॉलम होते हैं 2, तो 2 बाय 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2। वो तो हमें पहले ही पता चल गया था। कैसे? पहला नंबर एंड लास्ट नंबर यानी जो हमारा मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया? A इंटू बी। ठीक है, क्या किया हमने? यहाँ रो देखे एंड यहाँ पे कॉलम। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ कैलकुलेशन लिखा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ कैलकुलेशन लिखा। सो इस तरीके से हमें ए बी मिल गया। अब हम क्या फाइंड करते हैं? ए बी प्लस 2i। ठीक है, ए बी प्लस 2i। सो डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ए बी प्लस 2i हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया है अभी? a इंटू बी। ठीक है, अब इसमें हमें 2i को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए i क्या है।
तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, आई यानी क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो आप लिख के रख सकते हो। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, आई इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके एलिमेंट कैसे रहेंगे, तो ए बी जो मैट्रिक्स है उसके साथ इसका एडिशन करना है, तो ए बी का ऑर्डर देखना पड़ेगा। ए बी का ऑर्डर है 2x2 यानी 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, 2 रो रहेंगे एंड 2 कॉलम्स। और हम सभी को पता है कि जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 1, तभी उसे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2 यानी कितने रो हैं, 1 2, इसलिए यहाँ पे पहला नंबर 2 है एंड 1 2 कॉलम, इसलिए यहाँ पे सेकेंड नंबर भी 2 है। ठीक है, अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम है यानी इक्वल है, तो अब हम इनका क्या कर सकते हैं, एडिशन, क्योंकि हमें ये फाइंड करने के लिए कहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो कि दो मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब उनका ऑर्डर कैसे रहेगा, इक्वल। ठीक है, अब हम ये इवेल्युएट करते हैं ए बी प्लस 2i। मैं आपको ये साइड में ही सॉल्व करके दे रही हूँ। सो नाउ हम ये फाइंड करते हैं, तो ये लिखेंगे हम ए बी प्लस 2i इक्वल्स टू। ठीक है, ये यहाँ पे फाइंड करेंगे, या तो आप सामने फाइंड कर सकते हो या फिर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ए बी प्लस 2i, तो मैं यहाँ पे आपको नीचे सॉल्व करके दे रही हूँ ए बी। अब आप फिर से a इंटू बी लिखेंगे क्या आप, नहीं, ये जो ए बी मैट्रिक्स है अभी अभी हमने फाइंड की हुई है, तो ये उठाएंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे। सो ए बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 13 1 14। ठीक है, ये ए बी मैट्रिक्स अभी अभी हमने फाइंड की है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में प्लस 2i, सो यहाँ पे प्लस 2 इंटू आई यानी कि क्या है, ठीक है, सो प्लस 2 इंटू आई यानी यूनिट मैट्रिक्स, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम 1 0 0 1। ठीक है, अब बताइए क्या आप इन दोनों का एडिशन कर देंगे, नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है एंड इसे क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये भी प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी पहले ये 2 से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है एंड 2 से मल्टीप्लाई करते वक्त सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हम सभी को पता है। तब तक ये टर्म कैसे रहेंगी, जैसे कि वैसे हम नीचे लिखेंगे। सो इक्वल का साइन, ये टर्म एज इट इज़ 2 13 1 14, ये कहाँ से आई है, a इंटू बी, और वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ए बी। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया, प्लस प्लस 2 2 i यानी यूनिट मैट्रिक्स प्लस, अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता है 2 इंटू 1 2, जिस जगह के नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वहाँ पे लिखना है। फिर 2 इंटू 0 0, 0 से किसे भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है। फिर 2 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 1 2। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एडिशन, दो मैट्रिक्स की एडिशन, ऑर्डर 2x2 ऑर्डर 2x2, तो एडिशन हो सकती है। ठीक है, अब हम एडिशन करते हैं यहाँ पे। अब ये एडिशन भी आपको पता है कैसे होती है, अगर पहले मैट्रिक्स में यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है नंबर की, ये कौन से रो में है, पहले रो में पहले कॉलम में है। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, ये पहले रो में पहले कॉलम में है, तो इसके एडिशन किसी भी नंबर के साथ नहीं होती है। कौन से नंबर के साथ में होगी, दूसरे मैट्रिक्स में पहले रो में पहले कॉलम में कौन सा नंबर है उसी के साथ उसकी एडिशन होती है। ठीक है, 2 का एडिशन इस 0 के साथ नहीं होगा, इस 2 के साथ नहीं, ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में कौन सा नंबर है उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस 2, ये दोनों। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस जगह पे 1 है, तो दूसरे मैट्रिक्स में इस जगह पे क्या है, 0, इन दोनों का क्या होगा, एडिशन, क्योंकि यहाँ एडिशन कहाँ है। सो 1 प्लस 0, नीचे उतरते हैं, यहाँ देखिए
यहाँ 13 है और यहाँ पे क्या है 0 है इस पोजीशन पे। सो इन दोनों की एडिशन होंगी 13 प्लस 0 एंड यहाँ पे बताइए यहाँ है 14 एंड इस पोजीशन पे सेकेंड मैट्रिक्स में कौन सा नंबर है 2। सो इन दोनों की एडिशन यानी कि 14 प्लस 2 और ये एडिशन हम सभी को आती है। बोले 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 0 1, 13 प्लस 0 13, 14 प्लस 2 16। सो इस तरीके से AB प्लस 2I का ये आंसर आएगा एंड इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 2/2। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया पहले हमने, पहले A इंटू B इनका मल्टीप्लिकेशन किया, फिर I यानी यूनिट मैट्रिक्स वो समझा के दिया, फिर यहाँ पे AB प्लस 2I फाइंड करना है तो राइट हैंड साइड में सेम टर्म यहाँ पे लिख दी। एडिशन नहीं हो सकती जब तक आप ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते। हाँ, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो हम डायरेक्ट एडिशन करते, अगर यहाँ भी 2 नहीं होता तो ठीक है। सो पहले 2 से सारे नंबर को यानी चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया एंड फिर यहाँ पे पोजीशन पे जो नंबर्स दिए हैं उनकी क्या कर दी हमने एडिशन एंड इस तरीके से हम आंसर तक पहुँचे। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमें इवेलुएट करना है AB प्लस 2I। ठीक है, पहले हमने अलग ही टर्म फाइंड कर ली और फिर दोनों की क्या कर दी यहाँ पे एडिशन, क्योंकि एडिशन कहा है। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, उसमें हो सकता है यहाँ माइनस रहे, ओनली AB फाइंड करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो असाइनमेंट मैं आपको अभी दे रही हूँ। सो ये असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इफ़ A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स एंड फाइंड द मैट्रिक्स AB माइनस 2I। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है A इंटू B का, फिर I और 2 का मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, इफ़ A एंड B देन शो दैट AB इज़ नल मैट्रिक्स। ठीक है, सो AB इज़ नल मैट्रिक्स दिखाना है, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे AB, तो AB मतलब क्या हो गया A इंटू B आपको फाइंड करना है एंड प्रूव करके बताइए या फिर शो करके बताइए कि ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो आ ही जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो नल मैट्रिक्स यानी क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 0 0 0। तो आप सॉल्व करिए और आंसर चेक करिए। इफ़ A एंड B गिवन I क्या है यूनिट मैट्रिक्स, तो आपको ये फाइंड करना है 2 इंटू A। तो देखिए यहाँ A है तो आप उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ B है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस 4I यानी यूनिट मैट्रिक्स है उसे 4 से मल्टीप्लाई। तो पहले आप दोनों का एडिशन करेंगे एंड फिर जो लास्ट में मैट्रिक्स है उसका सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में ये भी एक इक्वेशन है AB माइनस 3I। तो इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी examples on matrix multiplication. So keep learning, happy learning. Thank you.